kids, very good morning. Welcome back to UKG class, online classes. Dear students, as I have given last week some work to you, I hope you learned and completed that work. And now the next work which I will do today. So what will be our work? As for the subject, you will get work in 4 subjects: English, Hindi, Maths and GK. In English, I will introduce you the letter from I to N. Means 6 days, 6 letters you will write in cursive capital letters. You will write in your workbook. इस तरह से क्योंकि फर्स्ट जो आप इस वीक का जो आपका कार्य रहेगा वो लेटर I, J, K, L, M, N. इस तरह से 6 लेटर्स जो आपको आपके वर्कबुक में लिखना है। ये सारे कर्सिव और कैपिटल अल्फाबेट्स हैं। तो कैपिटल कंप्लीट होने के बाद में वी विल लर्न स्मॉल अल्फाबेट। तो आई को आप किस तरह से फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड लाइन इस तरह से आप इस प्रॉपर लाइंस को टच करते हुए कर्सिव लेटर आप अपने वर्कबुक में लिखोगे। आई के बाद में जे, तो जे को whole 4 lines you will touch, then K 3 lines, L in these 3 lines you will write, M and N also in 3 lines. So the same way you will write the work in your workbook. The next work in Hindi subject. Hindi subject इसमें 12 खड़ी कि आपको 12 खड़ी ये लिखना है कहाँ से क से ज्ञ तक, क्योंकि जब आप इस 12 खड़ी को लर्न करोगे या इसको आप लिखोगे तब आपको ये आप जो भी शब्द लिखने जा रहे हो उस शब्द में कौन सी मात्रा आपको लिखनी है ये आप उसमें समझ पाओगे। तो आप कैसे लिखोगे? मैंने यहाँ पे स्वर लिखे हैं, स्वर अ टू अ तक मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो इन स्वरों की मात्राएं किस तरह से होती है और जब आप 12 खड़ी लिखोगे तो आप जिस व्यंजन को यूज कर रहे हो, जिस व्यंजन का उपयोग कर रहे हो तो उसमें किस तरह से इन मात्रा को ऐड करोगे और उसका उच्चारण किस तरह से करोगे। तब स्वर अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अह इस तरह से ये सारे स्वर हैं। अब इनकी मात्राएं, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ये जैसे कि क है तो इस क में अ छिपा हुआ, ये क प्लस अ, इसमें अ स्वर छिपा हुआ, इसलिए ये क्या बना क बना। अब आ की मात्रा, ये क मैंने लिखा और इसके साथ में मैंने एक लाइन अटैच की, ये क्या बन गया का। इसका उच्चारण किस तरह से करेंगे का। तो आ की मात्रा के द्वारा का बना। ठीक इसी तरह से ये क है और इसके ऊपर मैंने छोटी ई की मात्रा को, ये जो ऊपर मात्रा लिखी है इसको इस तरह से मैंने जोड़ा है, ये क्या बन गया कि। फिर बड़ी ई की मात्रा की, उसके बाद में छोटी ऊ की मात्रा कु, बड़े ऊ की मात्रा कु। फिर क के साथ में मैंने री को जोड़ा तो क्या बन गया क्री, जैसे कृपया इस तरह से कृपा। क के साथ में ए की मात्रा के, क के साथ में ऐ की मात्रा कई, या इसको थोड़ा अधिक समय दिया जाता है के या कई। फिर क के साथ में ओ की मात्रा ओ, क के साथ में औ की मात्रा औ, क के ऊपर हमने की मात्रा को यूज किया तो कम। फिर क के साथ में ये अह की मात्रा तो कह हो गया। इस तरह से आपको फ्रॉम कहाँ से क से ज्ञ, व्यंजन जो लास्ट व्यंजन ज्ञ होता है यहाँ तक आप 12 खड़ी लिखोगे और उसका उस तरह से उच्चारण करते हुए आपको इसे लिखना है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी काउंटिंग फ्रॉम 21 to 40, बिकॉज लास्ट वीक मैंने आपको नंबर राइटिंग लिखने के लिए फ्रॉम 1 to 20 तक दिया था। अब नेक्स्ट नंबर 21 to 40, तो सबसे पहले तो आप इनको अंकों में लिखोगे जो मैं आपको वर्कबुक में एक्सप्लेन करूंगी। 21 से 40 तक आपको अंक मींस डिजिट लिखने हैं, जैसे मैथ्स में हम गणित में नंबर लिखते हैं ठीक उस तरह से। उसके बाद में उनका इन इंग्लिश नेम्स क्या होगा, नेम्स इन
वर्ड्स मतलब शब्दों में उसका नाम किस तरह से होगा, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों दिए हुए हैं। तो इंग्लिश में आप उनको इन डिसीज के नेम्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट वन हमारा रहेगा जीके में जनरल नॉलेज। इस सब्जेक्ट में लास्ट वीक आई हैव गिवन द वर्क द डेज ऑफ वीक, सप्ताह के दिनों के नाम हमने दिया था। अब मंथ्स नेम, क्योंकि इन ए ईयर एक वर्ष में 12 मंथ्स होते हैं, तो इन 12 मंथ्स के इन दिस वीक आपको 6 मंथ्स के नेम फ्रॉम जनवरी टू जून तक आपको 6 मंथ्स के नेम आपको याद करने हैं और उन्हें लिखना सीखना है। तो ये कार्य आपको वर्कबुक में रहेगा जो मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगी। और वेरी इंटरेस्टिंग ये आपका सब्जेक्ट रिलेटेड वर्क रहेगा। एंड अदर वर्क आर्ट एक्टिविटी, आपका आर्ट एक्टिविटी रहेगा। इस आर्ट एक्टिविटी में यू विल ड्रॉ ए सन, आपको एक सन सूर्य का चित्र आपको ड्रॉ करना है। किस तरह से करेंगे दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। फर्स्ट आपको क्या कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, स्लीपिंग लाइन। देन यू विल मेक वन कर्व, एक कर्व डाउनवर्ड डाउन की तरफ है, इस तरह से कर्व आपको ड्रॉ करना है। फिर इसके बाद में इस कर्व में आप सर्कल स्मॉल सर्कल बनाओगे, एक और इसके इनसाइड सर्कल बनाओगे। इस तरह से आप इसमें कलर फिल करोगे एंड यू विल मेक वन स्माइल आप ड्रॉ करोगे आपका वो। फिर इसके बाद में आपको इस तरह से जिगजैग लाइंस का यूज करना है, क्योंकि लास्ट जब मैंने आपको लाइंस का इंट्रोड्यूस करवाया था उस समय जिगजैग लाइंस के बारे में बताया था। तो जिगजैग लाइन का यूज करते हुए इस तरह से आपको सन का पिक्चर ड्रॉ करना है। अब इसमें आप ऑरेंज या रेड कलर फिल करोगे और इसमें आप येलो कलर भी फिल कर सकते हो। उसके बाद में हाउ मेनी डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, बिकॉज यू नो वेरी वेल इन वन वीक देयर आर 7 डेज इन ए वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो इस तरह से आपको 7 क्या करने हैं, बॉक्स बनाने हैं। 1 2 3, this is 4, 5 and this side 6। इस तरह से आपको 6 बॉक्स ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट यू विल स्टार्ट द नेम्स फ्रॉम संडे। आपको यहाँ पे सबसे पहले आप संडे का नेम लिखोगे एज सुटेबल टू यू। आप 4 लाइन्स पे इसमें ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि अभी आप 4 लाइन्स पे लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस तरह से 4 लाइन्स को ड्रॉ करके भी आप इसमें लिख सकते हो। अब फर्स्ट यू विल राइट द नेम ऑफ संडे एस यू एन डी ए वाई, संडे मीन्स रविवार। देन मंडे, मंडे के बाद में ट्यूसडे, आफ्टर ट्यूसडे आपको इस तरह से अपने वर्कबुक को घुमा के आप लिखोगे वेडनेसडे, Wednesday, then you will write the name of Thursday, 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 then Friday, last day Saturday, which students can write the name in cursive, they will write in cursive. Otherwise you can write in you can use the letters of first letter you will write capital and other letters you can write in smalls. तो इस तरह से आप इन
वीक के 7 डेज का नेम सन का पिक्चर ड्रॉ करते हुए इस तरह से आपको ये रिवीजन वर्क या आर्ट वर्क रहेगा और इस वर्क का आपको फोटो क्लिक करना है एंड यू कैन सेंड टू अवर स्कूल कॉन्टैक्ट नंबर. So now the same work I am going to explain in our workbook. Are you ready? Let me start our working workbook. Dear student, now you can see cursive writing capital alphabet I. इस तरह से आपको फर्स्ट ये जो I लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको लाइंस को ट्रेस करना है. देन यू विल राइट इन दीज बॉक्सेस. नेक्स्ट लेटर J. इस तरह से 4 लाइंस का यूज़ करते हुए आपको J लेटर लिखना है. K, L, M एंड N. इस वीक का कार्य आपका टिल N लेटर तक का रहेगा. नेक्स्ट वर्क इन हिंदी सब्जेक्ट. हिंदी विषय में आपको 12 कड़ी, जैसे मैंने आपको मात्राओं को किस तरह से आप इस तरह से प्रोनाउंस करते हुए लिखेंगे. क, का, की, कु, के, कई, को, कौ, कम, कह. इस तरह से आप क टू ज्ञ पहले आपको इनका उच्चारण करना है. फिर उसके बाद में यहाँ पे ये 12 कड़ी लिखी हुई है तो इस लाइंस को ट्रेस करते हुए आपको क से ज्ञ तक 12 कड़ी को लिखना है. नेक्स्ट वर्क इन मैथ सब्जेक्ट. As I told you, in maths you will write the numbers from 21 to 40. 21 हिंदी में इसे 21 कहा जाता है. स्पेलिंग्स TWENTY 21, 21, 22 22, 23 23, 24 24, 25 25, 26 26, 27 27, 28 28, 29 29, 30 30. इस तरह से नंबर नेम्स इन इंग्लिश एंड दिस हिंदी. यहाँ पे इंग्लिश नंबर नेम्स राइटिंग का कॉलम दिया गया है. हिंदी में आप इसको रीड करते हुए और यू विल राइट द नंबर नेम्स इन इंग्लिश. 31 31, 32 32, 33 33, 34 34, 35 35, 36 36, 37 37, 38 38, 39 39, 40 40. इस तरह से फ्रॉम नंबर 21 to 40 you will write in this workbook. In GK subject, last week I have given the weekdays name. So the same names you will write in a artwork. You will draw a picture of sun और आपको 7 बॉक्स आपको ड्रॉ करना है. फिर उसमें आपको ये वीक्स डेज ऑफ द वीक के नेम्स आपको लिखने हैं. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. दीज 7 नेम्स यू विल राइट इन दैट पिक्चर. इस तरह से इस सप्ताह का हमारा ये कार्य है कि मंथ्स नेम जनवरी टू जून 6 मंथ्स के नेम आपको अपने वर्कबुक में लिखना है. एंड यू विल लर्न द स्पेलिंग्स आल्सो. इनके स्पेलिंग्स भी आपको लर्न करना है. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. Sorry, till June you will write the names and you will learn. The next 6 months name we will learn in next video. Dear students, मैं आशा करती हूँ कि आप इस वर्क को अच्छे से करेंगे एंड इसको अच्छे से आप सीखोगे भी. I hope you will complete your work in a good way. Thank you students. Enjoy your this whole week. Have a nice day.